सुख की तरंग पर अगर तुम ध्यान में जुड़ जाओ, मन सुख से भरा है, मन प्रफुल्लित है, मन ताजा है, युवा है। इस उत्साह के क्षण को अगर तुम ध्यान में लगा दो तो जो ये ध्यान वर्षों में पूरा ना होगा वह क्षणों में पूरा हो सकता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि एस धम्मो सनातनो, जो सदा रहे वह धर्म है। सनातन धर्म का स्वभाव है। हम सबको ऐसा अनुभव होता है, हमने चाह समझा हो चाहे न समझा हो, जो नहीं है उसको हम देख लेते हैं। किसी स्त्री से तुम्हारा प्रेम है, तुम्हें उसकी क्षुधा है, तुम्हें उसकी प्यास है, उस स्त्री को तुमसे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन आप उसकी भाव भंगिमा में, उसके उठने बैठने में देख लोगे इशारा को, उसको तुमसे प्रेम है। वह तुमसे अगर हंसकर भी बोल लेगी, हंसकर ही सभी से बोलती होगी। अगर वह तुम्हें कभी घर चाय पिलाने के लिए बुला लेगी तो तुम समझोगे कि उसे प्रेम है। तुम इस छोटी सी बात पर अगर पूरी वासना को आरोपित कर दोगे, राह पर रुक कर तुमसे बात कर लेगी तो तुम समझोगे उसको मेरी आकांक्षा है। हम प्रतिपल ऐसा करते हैं, जो नहीं है उसको देख लेते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि वह जो है, क्योंकि हम चाहते हैं कि वह हो जो है, उसको झुठला देते हैं। क्योंकि हम चाहते नहीं कि वह हो, ऐसे हम जीवन को झूठ करके जीते हैं। श्री जय कृष्ण मूर्ति, जो कि एक तत्व चिंतक, परम दार्शनिक, परम मनोवैज्ञानिक, महान व्यक्तित्वशाली श्री जय कृष्ण मूर्ति जी ने लिविंग ऑन कम्युनिटी नामक अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में अनेक बार इस बात के लिए संबोधित किया है कि जो है उसको देख लेना ही ज्ञान है, जो नहीं है उसको जान लेना ही ज्ञान है। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण गीता जी में कहते हैं, नासतो विद्यते भावा ना भावो विद्यते सता। जो नहीं है वह नहीं रहेगा, जो नहीं था वह नहीं रहेगा, जो था वही रहेगा। जो सदा रहे वही धर्म है। हम प्रतिपल ऐसा करते हैं, जो नहीं है उसको देख लेते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि वह हो जो है, उसको झुठला देते हैं। जो है वह परम शाश्वत सत्ता है, जो नहीं है, जो नहीं था वह नहीं रहेगा। सुख की तरंग पर हम अगर तुम ध्यान में जुड़ जाओ, मन सुख से भरा हो, मन प्रफुल्लित हो, मन ताजा हो, मन युवा है, इस उत्साह के क्षण को अगर तुम ध्यान में लगा दो तो जो ध्यान वर्षों में नहीं हो पाया वह क्षणों में हो सकता है। ख्याल रखना, आदमी पहले वो सब उपाय कर लेता है, परमात्मा अंतिम उपाय है। जिसको तुम अंतिम उपाय मानते हो वही प्रथम है, लेकिन तुम उसे क्यों में आखिर में खड़ा करते हो। आस्थावान तो पहले परमात्मा की तरफ झुकता है, वह अनास्था है। तुम पाओगे जिस दिशा में तुम्हारी आस्था है। एक प्रसिद्ध तत्व विचारक ध्यानी इस शताब्दी 20वीं शताब्दी में हुए, उनका नाम था श्री जॉर्ज गुरुजीएफ। गुरुजीएफ अपने शिष्यों से निरंतर कहा करते थे, जिस व्यक्ति ने ध्यान नहीं किया वह कुत्ते की मौत मरेगा। किसी ने उससे पूछा, कुत्ते की मौत का क्या अर्थ होगा? तो गुरुजीएफ ने कहा, कुत्ते की मौत का अर्थ यह होता कि व्यर्थ जिया और व्यर्थ मरा। दुत्कारें खाई, जगह जगह से भगाया गया, जहाँ गया वहीं दुत्कारा गया। रास्ते पर पड़ी झूठन से जिंदगी गुजारी, कूड़े करकट पर बैठा और सोया, और ऐसे ही आया और ऐसे ही व्यर्थ चला गया। ना जिंदगी में कुछ पाया, ना मौत में कुछ दर्शन हुआ, कुत्ते की मौत। हमारे यहाँ पर यह मुहावरा प्रसिद्ध है, कुत्ते की मौत मरना।
लेकिन हमें लगता है कि कभी कभी कोई कुत्ते की मौत मरता है। बात तो उल्टी है, कभी कभी कोई मरता है जिसकी कुत्ते की मौत नहीं होती। अधिक लोग कुत्ते की मौत ही मरते हैं, 1000 में एक आध मरता है जिसकी मौत तुम कहोगे कुत्ते की मौत नहीं है। जो जिया, जिसने जाना, जिसने जाग कर अनुभव किया, जिसने जीवन को पहचाना, जिसने जीवन की किरण पकड़ी, जीवन के स्रोत की तरफ आंखें उठाई, जो ध्यानस्थ हुआ, वही कुत्ते की मौत नहीं मरता है। पर हम बड़े बेचैन हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। और वास्तव में ध्यान ना करना दुनिया की सबसे बड़ी बेचैनी है। जो ध्यान के लिए, ध्यान से हम अपने आप को जान सकते हैं, ध्यान से हम अपने आप की अमृत को जान सकते हैं। ध्यान ही वह परम तत्व है, परम साधना है, जिससे हमारा जीवन सज सकता है। तुमने कभी सोचा जीवन का कोई इलाज है? टीबी का इलाज है, कैंसर का भी इलाज हो जाएगा। अगर नहीं है, मगर जीवन का कोई इलाज है। और जीवन सभी को मार डालता है। तुमने देखा, 100% मार डालता है। लोग आजकल कोरोना को महामारी कह रहे हैं। कोरोना कोई महामारी नहीं है। मौत ही वह महामारी है जिसमें इस धरातल पर 100% लोग पैदा होते हैं और 100% 1% जीवित नहीं बचता। इसके लिए कोरोना के लिए, इन्फ्लुएंजा के लिए महामारी नहीं कहा जा सकता है। महामारी तो केवल मौत है। महामारी तो केवल मौत है कि जहाँ पर धरती पर 100% लोग पैदा होते हैं और 1% भी नहीं बचता, 100 के 100 मर जाते हैं। मौत सबको मार देती है। इसलिए ध्यान से तात्पर्य है ऐसे परम तत्व को जान लेना जहाँ पर मृत्यु छू भी नहीं सकती है। ऐसे अमृत को जान लेना, ऐसे अमृत पद को प्राप्त कर लेना जिसको अचल पद कहा गया, ध्रुव पद कहा गया। ऐसे अचल तत्व को जानने वाला व्यक्ति जीवन से मुक्त हो जाता है। इसलिए भगवान गौतम बुद्ध ने इस धम्मो सनातनो तुम एक दृष्टि का नया आयाम दिया। हमने देह के साथ अपने को एक समझ लिया है, तो हम मरण धर्मा हो गए। हम भूल ही गए हैं कि हम देह नहीं है, देह में जरूर हैं। हमें स्मरण नहीं रहा कि हम मिट्टी के दिए नहीं हैं। मिट्टी के दिए में जलती हुई जो चिन्मय ज्योति है वही है। मानव तुझे नहीं याद क्या, तुम ब्रह्म का ही अंश है। कुल गोत्र तेरा ब्रह्म है, सद्ब्रह्म तेरा वंश है। तुम्हारे भीतर जो विराजमान है, तुम्हारे भीतर जो जागरण है, होश है, चैतन्य है, वही तुम हो। देह तो मंदिर है, तुम्हारा देवता भीतर विराजमान है। देवता मंदिर नहीं है। देवता के हटते ही मंदिर कचरा हो जाएगा, यह भी सच है। मगर देवता के रहते मंदिर मंदिर है। जैसे ही तुम्हारी अंतर्दृष्टि बदलती है, तुम्हें अपने साक्षी भाव का स्मरण आता है, वैसे ही अमृत का प्रवेश होता है। मन में तथ्यों का तथ्यगत मुझे मूल्य नहीं है कि कोई महापुरुष कहे कि ध्यान करो और तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु तो शरीर की होएगी ही, कोई बच ही नहीं सकता है। लेकिन महापुरुषों की उपस्थिति में मृत्यु का नंगा नृत्य धीरे धीरे शांत हो जाता है। कहने का तात्पर्य क्या है? हो ही जाना चाहिए, हो ही जाता है। जैसे ही याद आने शुरू होती है कि मैं आत्मा हूँ, कि मैं परमात्मा हूँ, कि मेरे भीतर दिव्य ज्योति जल रही है, वैसे ही देह की बात समाप्त हो गई। तो जो तुम्हारे माँ बाप से पैदा हुई तुम, वह तुम ना रहे, तादाद में टूट गया। तुम तो वह हो गए जो सदा से हो। तुम्हारे माँ बाप भी ना थे तब भी तुम थे। तुम्हारी देह मिट्टी में गिर जाएगी, फिर तुम रहोगे। उसकी जरा सी याद आती है, सब बदल जाता है। मृत्यु पर तो अमृत की विजय हो सकती है। जिसको अमृत की उपलब्धि हो गई है, उसकी मौजूदगी में यह सरलता से घट जाता है। इसलिए सत्संग का बड़ा मूल्य है। सत्संग का अर्थ होता है कि गुरु कुछ करता नहीं, करने का यहाँ कुछ भी है नहीं, किया कुछ भी जा सकता नहीं, लेकिन उसकी मौजूदगी, उस सिर्फ उसकी उपस्थिति, उनकी पावन निश्रा, उनकी पावन उपस्थिति में उसकी तरंग तुम्हें सोते से जगाने लगती है।
तुमने देखा ना, कोई नाचता हो तुम्हारे पैर में थाप पड़ने लगती है, कोई हंसता हो तुम्हारे भीतर हंसी फूटने लगती है, कोई उदास हो तुम्हारे भीतर उदासी उदासी घनी हो जाती है। 10 आदमी उदास बैठे हों, तुम जब आए थे बड़े प्रसन्न थे, उनके पास बैठ जाओगे तो उदास हो जाओगे। तुम बड़े उदास थे, 10 आदमी खिलखिलाकर हंसते थे, गपशप करते थे, तुम आए, तुम अपनी उदासी भूल गए, तुम भी हंसने लगे। किसी जागरूक पुरुष के सत्संग में उसके भीतर घटा है वह तुम्हारे भीतर तरंगित होने लगता है। इसलिए महान पुरुषों ने कहा कि सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एको बारा, सठ सुध नहीं सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई, विधिवस सुजन कुसंगत परहि, फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। हमारे तंतु एक दूसरे से गुथे हुई है। अगर तुम किसी भी व्यक्ति के साथ हो जाओ तो जैसा वह व्यक्ति है वैसे तुम होने लगोगे। इसलिए अपने से छोटे व्यक्तियों का साथ मत खोजना। अक्सर हम खोजते हैं क्योंकि अपने से छोटों के साथ एक मजा है, क्योंकि हम बड़े मालूम होते हैं। अपने से छोटे के साथ एक रस अहंकार को तृप्ति मिलती है। दुनिया में लोग अपने से छोटे के साथ खोजते रहते हैं, अपने से बड़े के साथ तो अड़चन होती है। तुमने सुना ना, ऊंट जब हिमालय के पास पहुंचा तो उसे बड़ा दुख हुआ। उसने हिमालय की तरफ देखा ही नहीं और रास्ता बदलकर वापस अपने मरुस्थल में लौट आया। ऊंट को हिमालय के पास बड़ी पीड़ा होती है, क्योंकि ऊंट को पहली दफा पता चलता है कि अरे मैं कुछ भी नहीं हूँ। ऊंट को तो रेगिस्तान जमता है, जहाँ वो सब कुछ है, सबसे ऊंची चीज है। अक्सर यह होता है, मन की एक बहुत बुनियादी प्रक्रिया है। हम अपने से छोटे को खोज लेते हैं। यह रोज होता है, सब दिशाओं में होता है। राजनेता अपने से छोटे छोटे भाइयों को खोज लेते हैं। अपने से छोटे लोगों पर ही अपने अहंकार को बसाया जा सकता है, और कोई उपाय नहीं है। सत्संग का अर्थ है अपने से बड़ों को खोजना। वह मन की प्रक्रिया के विपरीत जाना है, वह ऊर्ध्वगमन है, वह मन का नियम तोड़ना है। क्योंकि अगर अपने से छोटे को खोजा तो तुम्हारा अहंकार मजबूत होगा, अपने से बड़े को खोजा तो तुम्हारा अहंकार विसर्जित होगा। अपने से बड़े को खोजा तो उसकी दूर जाती हुई किरणें तुम्हें भी दूर ले जाने लगेंगी। उसके भीतर हुआ प्रकाश तुम्हारे भीतर सोए प्रकाश को भी तिलमिला देगा। उसकी चोट तुम्हें जगाएगी सिर्फ मौजूदगी। सत्संग अनूठा शब्द है, दुनिया की किसी भाषा में ऐसा कोई शब्द नहीं है, क्योंकि दुनिया में कभी इस बात की ठीक से खोजा ही नहीं गया जैसा हमने इस देश में खोजा। सत्संग अनूठा शब्द है। उसका मतलब सिर्फ उसके साथ हो जाना जिसे सत्य मिल गया हो, सिर्फ उसके पास हो जाना, बैठ जाना, चाहे चुप बैठो रहो तब भी चलेगा। उसके संग साथ हो लेना, अपने बीच की दीवारें गिरा देना, अपने ऊपर कोई रक्षा का इंतजाम न करना, उसकी स्वर लहरी को गूंजने देना। धीरे धीरे तुम उसकी डूबने लगोगे। उसका अमृत मिला है, तुम्हें भी अमृत की तरफ पहले पहले अनुभव आने शुरू होंगे। झरोका खुलेगा। मृत्यु पर तो अमृत की ही विजय हो सकती है, लेकिन जल भी बरसा, फिर वृक्षों के पत्ते आए, फूल खिले जहाँ फूल खिलने बंद हो गए थे, जहाँ जीवन सूखा जा रहा था वहाँ नौ पल्लव लगे। एक जीवन है बाहर का, एक जीवन है भीतर का। सत्संग की वर्षा हो जाए तो भीतर के जीवन में फूल आने शुरू होते हैं। वे ही फूल वास्तविक फूल हैं, क्योंकि वे टिकेंगे, उनकी सुगंध सदा रहेगी। सुबह खिले सांझ मुरझा गए, ऐसे फूल नहीं खिले तो खिले फिर मुरझाते थे। धार्मिक व्यक्ति को तो जहां भी दिए जले उसके भी दिए जले, वे सभी दिए परमात्मा के हैं। फिर नानक का दिया जला हो, फर्क नहीं पड़ता। कृष्ण का दिया जला हो, वहां भी फर्क नहीं पड़ता, परमात्मा का दिया जलता है। बुझे दिए संसार के जले दीप भगवान के, बुझे बुझे बुझों में भेद होगा, जले जलों में कोई भेद नहीं है। बुझा दिया एक तरह का, दूसरा बुझा तीसरे तरह का। मिट्टी अलग, कोई चीनी का बना हुआ, कोई लोहे का बना हुआ।
बुद्ध ने कहा है कि सुख तो सभी चाहते हैं, मगर सुख की चाह में एक बात ख्याल रखना। पहला सूत्र कहा अल्प सुख को छोड़ देना महासुख के लिए। दूसरा सूत्र कहा यह ख्याल रखना कि सुख तो चाहना, लेकिन दूसरे के दुख पर तुम्हारा सुख निर्भर ना हो। दूसरे के दुख पर आधारित सुख तुम्हें अत्यंत दुख में ले जाएगा, महादुख में ले जाएगा। हम जो जीवन में दुख भोग रहे हैं वह हमने कभी न कभी उन सुखों की आकांक्षा पैदा कर लिए थे, जिनके कारण हम दूसरों को दुख देना पड़ा था। दूसरों के लिए खोदे गए गड्ढे एक दिन स्वयं को गिराते हैं। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि दूसरा सूत्र याद रखना, सुख बन सके तो दे देना, अगर सुख ना दे सको तो कम से कम दुख मत देना। दूसरों को दुख मत देना, अपना सुख ऐसा बनाना कि तुम पर ही निर्भर हो, दूसरे के दुख पर निर्भर ना हो। एक आदमी धन इकट्ठा करने में सुख लेता है, निश्चित ही यह कई लोगों का धन छीनेगा। बिना धन छीनेगा धन आएगा भी कहाँ से? धन बहुत बहुलता से है भी नहीं, न्यून है। धन ऐसा पड़ा नहीं चारों तरफ, जितने लोग हैं उनमें धन बहुत कम है। धन छीनेगा तो धन इकट्ठा कर पाएगा। यह आदमी दूसरों को दुख दिए बिना कभी धनी ना हो सकेगा। धन पाने से जो सुख मिलने वाला है 2 कौड़ी का है। जितना दुख दिया है उसके जो दुष्परिणाम होंगे, अनंत समय तक उसकी जो प्रतिक्रियाएं होंगी, ये बहुत भयंकर है। एक दूसरा आदमी ध्यान में सुख लेता है। ध्यान और धन में यह खूबी है, जब तुम करते हो तो तुम किसी का ध्यान नहीं छीनते, तुम्हारा ध्यान बढ़ता जाता है, किसी का ध्यान छीनता नहीं। बुद्ध कहेंगे अगर ध्यान और धन न चुनना हो तो ध्यान चुनना, ध्यान और धन में चुनना हो तो ध्यान चुनना। यह अप्रतियोगी है, नन कंपटीशन है, इसकी किसी से कोई स्पर्धा नहीं है। तुम्हारा आनंद बढ़ता जाएगा। और आश्चर्य की बात यह है कि तुम जितने जितने आनंदित होते जाओगे, अनायास तुम दूसरों को भी आनंद देने में सफल होने लगोगे, समर्थ होने लगोगे। जो है उसे हम बांटते हैं। दुखी आदमी दुख देता है, सुखी आदमी सुख देता है, देना ही पड़ेगा। जब फूल खिलेगा, गंध निकलेगी तो हवा में बहेगी ही। जब तुम्हारा ध्यान सघनीभूत होगा तो तुम्हारे चारों तरफ गंध उठेगी। सुख दोगे तो सुख मिलेगा, ऐसा सुख खोजना जो किसी के दुख पर आधारित ना होता हो। यही बुद्ध की मौलिक शिक्षा है। और फिर अल्प सुख मिले, आज अल्प शायद छोड़ना पड़े कल के महासुख के लिए, तो उसे भी छोड़ दे देना। अल्प मिले तो अल्प ले लेना, अल्प छोड़ना पड़े तो छोड़ देना। मगर एक ख्याल रखना, जीवन का पूरा विस्तार ख्याल रखना, चीज एक दूसरे से संयुक्त हैं। अंतिम परिणाम क्या होगा उस पर ध्यान रहे, और ऐसा सुख कमाना जो तुम्हारा अपना है, जिसके लिए दूसरे को दुखी ना करना पड़े। इसलिए भगवान गौतम बुद्ध ने कहा है कि बैर चक्र पैदा हो जाता है, विशियस सर्कल पैदा हो जाते हैं, दुष्चक्र पैदा हो जाता है। तुम दूसरे को दुख देते हो, दूसरा तुम्हें दुख देने को आतुर हो जाता है। फिर इस श्रृंखला का कहीं कोई अंत नहीं है। महासुख के लिए अल्प को छोड़ देना, बड़े के लिए छोटे को छोड़ देना, शाश्वत के लिए क्षणभंगुर को छोड़ देना, ऐसा सुख खोजना जो तुम्हारा अपना हो, जिसके लिए दूसरे पर निर्भर नहीं होना पड़ता हो, तब तुम स्वतंत्र हो गए। यही मुक्त जीवन की आधारशिला है। जो करने योग्य है उसको तो छोड़ देता है, लेकिन जो ना करने योग्य है उसे करता है। ऐसे उमड़ते मलों वाले प्रमादियों को आश्रय बढ़ते हैं, जिन्हें नित्य कायगता स्मृति उपस्थित रहती है। इस शब्द को समझ लेना नितांत आवश्यक है। जो कायगत स्मृति है, श्वासगत स्मृति है, स्मृतिमान और संप्रज्ञावान पुरुषों के आश्रय अस्त हो जाते हैं। ज्यों ज्यों हम अपनी देह के प्रति जागरूक हो जाते हैं, काय स्मृति के प्रति जागरूक होते हैं, त्यों तो हमारे जो आश्रम है छूटना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जीवन का आपने सबने एक केंद्र बनाया है, उसका नाम है काया।
और लेकिन हम काया से काम तो करते हैं लेकिन स्मरण नहीं रख पाते। काय स्मृति का होना निता मना स्मृति काय स्मृति, मन की चंचलता को परखें, काया की चंचलता को परखें, दृष्टा बन करके देखें साक्षी भाव से। धीरे धीरे ऐसा करते करते हमारा मन जागरूक हो जाएगा, जागरूक चित्त जागरूक होगा। चित्त को परखें, चित्त में चल चलते हुए विचारों को पढ़ें, देखते देखते मन निर्मल हो जाएगा। जिन्हें नित्य कायगत स्मृति उपस्थित रहती है वे अकर्तव्य को नहीं करते, कर्तव्य से कभी चूक नहीं चूकते। कायगत स्मृति शब्द समझ लेना बहुत आवश्यक है। सबसे प्रथम गौतम भगवान बुद्ध ने कहा कि हम काया से सर्वाधिक परिचित रहते हैं, इसलिए काया की स्मृति को जागरूकता को बनाए रखना काया के होश के लिए बनाए रखता है, वो काया की से मुक्त हो जाता है। जो मना स्मृति को बनाए रखता है वो मन से मुक्त हो जाता है, देह का तादात्म्य टूट जाता है। किंतु संसार को बड़ा होगा ऐसे संसार छोटा ना होगा। जिन्हें नित्य कायगत स्मृति उपस्थित रहती है अपने शरीर का बोध रखो। कायगत स्मृति बुद्ध के ध्यान का प्रथम चरण है। इसका अर्थ होता है कि यह शरीर सुंदर है ही नहीं, लाख उपाय करो तो भी सुंदर ना हो सकेगा, सब धोखा है। बुद्ध ने 32 कुरूपताएं शरीर में गिनाई, उन 32 कुरूपताओं का स्मरण रखने का नाम कायगत स्मृति है। पहली तो बात यह शरीर मरेगा, इस शरीर में मौत लगेगी, यह बड़ा ही बड़ी गंदगी से हुआ है। माँ के गर्भ में तुम कहाँ थे तुम्हें पता है? मलमूत्र से गिरे पड़े थे, उसी मलमूत्र में 9 महीने पड़े हुए थे, उसी मलमूत्र से तुम्हारा शरीर धीरे धीरे निर्मित हुआ। पर बुद्ध कहते हैं कि अपनी शरीर में विषयों की स्मृति रखें, केश, रोम, नाक, दांत, त्वक, मांस, स्नायु, अस्थि, अस्थि मज्जा, यकृत, क्लोमक, प्लीहा, फुफ्फुस, आंत, उदरस्थ, मल, मूत्र, पित्त, कफ, रक्त, पसीना, चर्बी, लार आदि, इन सब चीजों से भरा हुआ यह शरीर है। इसमें सौंदर्य हो कैसे सकता है? सौंदर्य तो सिर्फ चेतना का होता है, देह तो मलमूत्र का घर है, देह तो धोखा है। देह के धोखे में मत पड़ना। बुद्ध कहते हैं कि इस बात का स्मरण रखना कि इसको तुम कितने ही हित से छिड़को, इस पर तो इसकी दुर्गंध नहीं जाती। तुम इसे कितने ही सुंदर वस्त्रों से ढको तो भी इसका सौंदर्य नहीं ढकता। तुम चाहे कितने ही सोने के आभूषण पहनो, हीरे जवाहरात सजाओ, तो भी तुम्हारे भीतर की मांस मज्जा वैसी की वैसी। जिस दिन चेतना का पक्षी उड़ जाएगा, तुम्हारी देह को कोई 2 पैसे में खरीदने को राजी ना होगा। जल्दी से लोग ले जाएंगे, मरघट पर चला जाएंगे, जल्दी समाप्त करेंगे, घड़ी 2 घड़ी रुक जाएगी, देह तो बदबू आएगी। यह तो रोज नहाओ, धो, साफ करो, तब किसी तरह तुम बदबू को छिपा पाते हो, लेकिन बदबू बह रही है। बुद्ध कहते हैं शरीर तो कुरूप है, सौंदर्य तो चेतना का होता है। सौंदर्य चेतना को जानना ही तो ध्यान मार्ग है। शरीर का सौंदर्य मानना हो तो ध्यान को भूल जाना मार्ग है। ध्यान करना ही मत कभी, नहीं तो शरीर का सौंदर्य पता चलेगा, तुम्हें पता चलेगा कि शरीर में यही सब तो भरा है, इसमें और कुछ भी नहीं है। कभी जाकर अस्पताल में टंगे अस्थि पंजर को देखाना, कभी जाकर किसी मुर्दे के पोस्टमार्टम होता हो जरूर देखाना, देखने योग्य। उसमें तुम्हें थोड़ी अपनी स्मृति आएगी, हमारी तुम्हारी हालत क्या है, किसी मुर्दे का पेट कटा हुआ, तब समझ लेना, समझ में आएगा कि कितना मलमूत्र भरे हुए हम चल रहे हैं। यह हमारे शरीर की स्थिति है। बुद्ध कहते हैं कि स्थिति का बोध रखो, यह बोध रहे तो धीरे धीरे शरीर से तादात्म्य टूट जाता है, तुम उसकी तलाश में लग जाते जो शरीर के भीतर छिपा है। जो परम सुंदर है उसे सुंदर करना नहीं होता, वह सुंदर है, उसे जानते ही सौंदर्य की वर्षा हो जाती है। शरीर को सुंदर करना पड़ता है, क्योंकि शरीर सुंदर नहीं है, कर करके भी सुंदर होता नहीं, कभी नहीं हुआ, कभी ना हो सकेगा।
निर्वाण का अर्थ ही यही होता है कि अपने हाथ से अपनी महामृत्यु को निमंत्रित कर लेना। निर्वाण का अर्थ होता है दिए की ज्योति कैसे बुझ जाती है, ऐसा जो बुझ जाए, जिसके भीतर कोई मैं न बचे। इस न मैं की अवस्था का नाम निर्माण है। ओम।